हेलो फ्रेंड्स, रेखा गुजर के किचन में आपका स्वागत है। और आज हम ये मूंग दाल की खस्ता परत वाली कचौरी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हमने इन्हें कैसे बनाया है और क्या सामान लिया है। मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम मैदा ली है और ये हमने 1 कप मूंग की दाल को 3-4 घंटे भिगो कर ले लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। और ये 1 कप हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल की जगह घी भी लिया जा सकता है। और 1 छोटी प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 3-4 कली लहसुन की, उनको भी बारीक काट लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, उसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और 7-8 हमने काली मिर्च ली है और 2 हरी मिर्च को भी हमने बारीक काट लिया है। और 1 चम्मच सौंफ को हमने दरदरा कूट कर ले लिया है। और 15-20 हमने किशमिश ली हैं। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। और 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और आधा चम्मच नमक। तो सबसे पहले हम कचौरी के लिए आटा लगा कर तैयार करते हैं। मैदा में हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने ऑयल और नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करते हैं। बिल्कुल पूरी जैसा आटा हमें लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। ये देखिए, हमने पूरी जैसा सॉफ्ट आटा लगा कर तैयार कर लिया है एकदम से। और अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। और इतने अपनी कचौरी के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं। और अपनी मूंग की दाल को पीस लेते हैं। मूंग की दाल को जार में डालकर बस हल्का दरदरा पीस लेते हैं। और हमने इसका पानी भी निकाल दिया है। बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस हल्का सा दरदरा ही पीसना है। लीजिए, हमने मूंग की दाल को हल्का दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे वापस से बाउल में निकालते हैं। अब हम अपनी कचौरी की स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, गैस को बिल्कुल कम कर लेंगे। और इसमें अपने जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे और अपनी साबुत काली मिर्च डालेंगे। अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे और इनको हल्का सा भून लेते हैं। ये लीजिए, हमारे अदरक लहसुन का कलर हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें अपनी प्याज डालेंगे और इनको भी हल्का सा गुलाबी होने तक इसी तरह से भूनते हैं। हमारी प्याज का भी कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और सौंफ, धनिया और इनको भी हल्का सा भूनते हैं। सौंफ धनिया को भी भून लिया है और हरी मिर्च भी भून गई है। अब इसमें हम अपने हल्दी और लाल मिर्च को डालते हैं और आमचूर पाउडर भी डालते हैं। मिक्स करेंगे और इसमें अब अपनी दाल को डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से ड्राई होने तक पकाते हैं। गैस को मीडियम ही रखेंगे। इसमें अपना नमक भी डाल लेते हैं। आधा चम्मच हमने नमक लिया था, हमने नमक भी डाल दिया है। और अब इसे मीडियम गैस पर
जब तक कि ये अच्छी तरह से भुन नहीं जाती, पक नहीं जाती, इसका पानी नहीं सूख जाता, तब तक हम इसे इसी तरह से पकाते हैं। ये लीजिए, हमारी दाल अच्छे से पक गई है, इसका सारा पानी सूख गया है और इसको हमने मीडियम गैस पर ही पकाया है। और इसमें अपनी किशमिश डालेंगे और गैस को बंद करते हैं और अपनी स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं और अपने आटे से कचौरियाँ भरते हैं। हमारे आटे को भी रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा और मसल लेते हैं। हमारा आटा सेट हो गया अच्छे से। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ते हैं। लोइयाँ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी तोड़ सकते हैं। तो हम इस तरह की लोइयाँ से तोड़ लेते हैं। ये लीजिए, हमने सारे आटे से गोलियाँ तोड़ ली हैं। अब हम एक गोली को उठाएंगे और इस तरह से हथेली पे रख के इस तरह से गोल करेंगे और इसी तरह से अपनी लोई बना के रख लेते हैं। ये लीजिए, हमने सारे आटे से लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब इनकी पूरी बेलते हैं। लोइयों में लगाने के लिए हमने ये 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम 4 चम्मच ही मैदा डालेंगे। और इसका गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं। ये लीजिए, हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। और अब अपनी पूरी बेलते हैं। एक लोई को उठाएंगे और अपने चकले में और बेलन में हल्का सा बस ऑयल लगाएंगे और इसको बेलते हैं। एकदम से एकसार पूरी बेलकर तैयार करनी है हमको। ये लीजिए, हमने एकदम एकसार पूरी बेलकर तैयार कर ली है। अब इस पर हम अपना मैदे और रिफाइंड का पेस्ट डालेंगे, फैलाएंगे। पेस्ट हमें अच्छी तरह से लगाना है। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी पेस्ट डालेंगे और अच्छे से फैलाएंगे। और फिर इधर से भी इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस पर भी पेस्ट डालते हैं। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इधर से ये लीजिए, हमारी ये चौकोर परत वाली लोई बनकर तैयार है इस तरह से। और इसी तरह से हम पहले अपनी सारी लोई बनाकर रख लेते हैं। ये लीजिए, हमने अपनी सारी चौकोर परतदार लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। और इतने आटे से हमारी 15 लोई बनकर तैयार हुई हैं। अब इनसे कचौरी भरते हैं। हम एक अपनी लोई को उठाएंगे और इस तरह से चकले पर रखेंगे, दबाएंगे और अपनी चौकोर पूरी बेलकर तैयार करते हैं। इस तरह से पूरी को ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस हल्का सा मोटा ही रखना है। लीजिए, हमारी पूरी तैयार है। और अब हम इसमें 1 चम्मच, ये हमारा देखो दाल का मिश्रण भी ठंडा हो गया है। और 1 चम्मच मिश्रण लेंगे और अपनी चौकोर पूरी के अंदर डालेंगे। इस तरह से बीचों बीच रखेंगे। थोड़ा और डाल लेते हैं, मिश्रण हमें कम लग रहा है। और अब अपनी ये पूरी के
कोने को पकड़ेंगे, 2 कोने पकड़ के उनको एक साथ इस तरह से चिपकाएंगे और फिर हम तीसरा कोना पकड़ेंगे और उसको भी हम इस तरह से चिपकाएंगे इन कोनों के साथ ही। और ये साइड की जो हमारी हैं हम इनको इस तरह से दबा के इनको भी चिपकाएंगे अच्छी तरह से। और अपना ये वाला कोना भी हम पकड़ते हैं और इसको भी इन्हीं के साथ चिपका देते हैं। और ये साइड भी हम इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से चारों कोने को चिपका कर हम इसको अच्छी तरह से दबा देते हैं इस तरह से। अब हम इसके बीच से इसको दबा देंगे और अपने ये 2 कोने फिर से उठाएंगे और इनको इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से दबा देंगे। अब फिर ये 2 कोने फिर से उठाएंगे, अपने किनारों को हमें अच्छे से चिपकाना है ताकि वो खुले ना। अपने 2 कोनों को उठाएंगे और इनको भी एक साथ इस तरह से दबाएंगे और इनको भी नीचे की तरफ दबा देंगे। और इस तरह से ये लीजिए हमारी कचौरी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी लोई को उठाएंगे, इस तरह से दबाएंगे और हल्के हाथ से हल्की सी मोटी पूरी बनाते हैं। ये लीजिए हमारी चौकोर पूरी बन गई है। अब हम इस पे मिश्रण डालेंगे इस तरह से, थोड़ा और डालते हैं, इस तरह से बीच में करेंगे और अपने ये 2 कोने उठाएंगे और इस तरह से इनको चिपकाएंगे इस तरह से अच्छी तरह से। और अपना तीसरा कोना भी उठाएंगे और उसको भी इस तरह से इनके साथ में चिपका देते हैं और जो हमारी ये किनारे हैं इनको भी अच्छी तरह से चिपकाएंगे। और अब ये हम अपना चौथा वाला कोना लेंगे और इसको भी इन्हीं के साथ में इस तरह से दबाएंगे और ये वाले कोने भी हम अच्छे से चिपका देते हैं। और अब इन सबको बीच में करेंगे और इस तरह से इनका जॉइंट को दबा देंगे। और अब अपने ये 2 कोने उठाएंगे और इस तरह से उनको आगे पीछे करके दबा देंगे, चिपका देंगे और उनको इस तरह से दबाएंगे। अब ये 2 कोने भी उठाएंगे और इनको भी इसी तरह से चिपकाएंगे और इनको भी इस तरह से दबा देंगे। तो ये लीजिए हमारी दूसरी कचौरी भी भरकर तैयार है। इसी तरह से अपनी सारी कचौरियों को भरकर तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए हमने अपनी सारी कचौरियों को भरकर तैयार कर लिया है और अब हम इन्हें तलते हैं। कचौरियों को तलने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है और ऑयल को हमने हल्का ही गरम किया है, थोड़ा ही। इसको डालकर चेक करते हैं, आटे की गोली इसमें डालकर देखेंगे। हमारा ऑयल ठीक ठाक गरम है। अब हम गैस को बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ा कम करेंगे और अपनी कचौरियों को इसमें तलते हैं। एक एक करके अपनी कचौड़ी को डालते हैं और बिल्कुल धीमी आग पर सिकने देते हैं। हम इनको इधर उधर करेंगे और बिल्कुल कम गैस पर ही इनको सिकने देंगे। तेज़ गैस पर अगर हम इन्हें सेकेंगे तो हमारी कचौरी खस्ता नहीं बनेंगी और ऊपर से एकदम लाल हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हम इनको मीडियम से भी बहुत कम गैस पर सेकेंगे। हमारी कचौड़ियाँ नीचे से थोड़ी सिक गई हैं। अब हम इनको पलट देते हैं और दोनों तरफ से इसी तरह से पलट कर हल्का गुलाबी होने तक सेकते हैं।
ये लीजिए, हमने अपनी कचौरियों को अच्छी तरह से दोनों तरफ से पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी कचौरी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई हैं। अब एक प्लेट लेंगे और अपनी कचौरियों को थोड़ा किनारे पे रोकेंगे और इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और अपनी सारी कचौरियों को इसी तरह से सेक लेते हैं। ये लीजिए, हमारी सारी कचौड़ियाँ सिक चुकी हैं। तो ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म मूंग दाल की खस्ता परत वाली कचौरी बनकर तैयार है चटनी के साथ।